साई राम बच्चों। तो बच्चों, पिछले सेशन में टीचर ने आपको ई की मात्रा सिखाई थी और यह भी बताया था कि ई की मात्रा कैसी होती है और किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है। तो आज हम देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 3 ई की मात्रा। इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे और इसके एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 ई की मात्रा। अब यहाँ पर आप देखिए, यह है लेसन नंबर 3 और यहाँ आप पहले देखिए कुछ चित्र देख रहे हैं। किसका चित्र है? पहला चित्र है गिलास, दूसरा चित्र है सितार, तीसरा चित्र है चिड़िया और चौथा चित्र है हिरण। अब यहाँ पर नीचे शब्द लिखे हैं, हर चित्र के नीचे शब्द लिखे हुए हैं। अब आपको इसे पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लाल से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, वह है कौन सी मात्रा? बताइए कौन सी मात्रा? टीचर ने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम, छोटी ई की मात्रा। क्योंकि जब छोटी ई की मात्रा लगती है तो शब्द की आवाज़ कम हो जाती है, अक्षर की आवाज़ कम हो जाती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है चित्र के नीचे लिखा है गिलास। क्या लिखा है? गिलास। और जो लाल में लिखा हुआ है, लाल अक्षर में, वह है ई की मात्रा। बोलिए, ग को ई की मात्रा गी, ल को आ की मात्रा ला और स, गिलास। बोलिए गिलास। हमने गी जल्दी से बोला ना, गिलास। दूसरा चित्र देखिए, स को छोटी की मात्रा सी, त को बड़े आ की मात्रा ता और र। तो क्या बन गया? सितार। क्या बन गया? सितार। अब तीसरा चित्र देखिए, इस शब्द में 2 ई की मात्रा है। पहले तो च को छोटी ई की मात्रा चि और ड़ को छोटी ई की मात्रा ड़ी, चिड़ी, और य को आ की मात्रा या। तो क्या बन गया? चिड़िया। क्या बन गया? चिड़िया। चौथा चित्र देखिए, ये कौन है? नीचे पढ़िए, कौन है यह? ह को छोटी की मात्रा ही, र और ण, हिरण। हिरण कौन है? हिरण, डियर, इंग्लिश में बोलते हैं डियर। इसके बाद आइए समझिए और पढ़िए। जहाँ जहाँ पर लाल अक्षरों में लिखा है वह है ई की मात्रा। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। द को छोटी ई की मात्रा दिन। बोलिए दिन। प को छोटी ई की मात्रा पिन। बोलिए पिन। ब को छोटी ई की मात्रा बिल। बोलिए बिल। म को छोटी ई की मात्रा मिल। समझे बच्चों? आइए अब थोड़ा बड़ा अक्षर देखते हैं, बड़ा शब्द देखते हैं। पहला अक्षर है क। क को कोई मात्रा नहीं है, तो यह है क।
दूसरे में है व को छोटी ई की मात्रा वी, तो क्या बन गया? कवि। और त को आ की मात्रा ता, तो क्या बन गया सब मिला के? कविता। क्या बन गया? कविता। आइए दूसरा अक्षर पढ़ते हैं। बच्चों आप कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए। हाँ, पहला अक्षर क्या है? न। न है, उसके बाद है द को छोटी ई की मात्रा दी, नदी। और उसके बाद है य को आ की मात्रा या, नदिया। क्या बन गया? नदिया। फिर देखिए दूसरा शब्द है, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला अक्षर है द के बाद र को छोटी ई की मात्रा री, दरी। दरी या, य को आ की मात्रा दरिया। फिर है, अब कौन सा अक्षर है बताइए बच्चों? अब है ब के बाद न को छोटी ई की मात्रा बनी, बनी। उसके बाद है य को आ की मात्रा बनिया। क्या बन गया? बनिया। आइए अब दूसरी लाइन देखते हैं। यहाँ पर स को ई की मात्रा लगाई है। आप देख रहे हैं सारी ई की मात्राएं अक्षर के पहले आती हैं। स के पहले आई ई की मात्रा, तो बन गया सी। फिर है त को आ की मात्रा ता और र, सितार। क्या है? सितार। फिर देखिए दूसरा अक्षर है ग को ई की मात्रा गी, ट को आ की मात्रा टा, और फिर है र, तो बन गया गिटार। क्या बन गया बच्चों? गिटार। फिर है क के पहले छोटी ई की मात्रा लगाई है, तो बन गया कि। उसके बाद है त को बड़े आ की मात्रा ता, और किताब। किताब पता है ना आपको? बुक। फिर है ग को छोटी ई की मात्रा गी, ल को आ की मात्रा ला, और स। क्या बन गया? गिलास। अब देखिए यहाँ पर चौथी लाइन में हर शब्द में दो ई की मात्रा है। ध्यान रखिए, त को छोटी ई की मात्रा ती और थ को छोटी ई की मात्रा थी, तो बन गया तिथि। फिर है व को छोटी ई की मात्रा वि और ध को छोटी ई की मात्रा धी, विधि। तीसरा अक्षर है न को छोटी ई की मात्रा नि और ध को छोटी ई की मात्रा धी, तो बन गया निधि। ऐसे ही आखिरी शब्द देखिए, न को छोटी ई की मात्रा नि और श को छोटी ई की मात्रा शी, बन गया निशी। तो बच्चों आपको उंगली रखकर हर एक मात्रा को देखकर शब्द को ध्यान से पढ़ना है। इसमें आ की मात्रा भी है और छोटी ई की मात्रा भी है
और बिना मात्रा वाला शब्द भी है, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा शब्द बोलिए और अंतर समझिए। अब यहाँ पर हम मात्रा लगा के पढ़ते हैं। पहले देखिए यहाँ पे है बल। बल में अगर हम ब को छोटी की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है क्या? बोलिए। यस, बिल। क्या बन गया? बिल। फिर दूसरा अक्षर देखिए, ह और ल, हल। अब यहाँ पर हमने पहला अक्षर जो है ह, उसको छोटी की मात्रा लगा दी तो बन गया, क्या बन गया बच्चों? आप बताइए। हाँ, हिल। वैसे ही तीसरा अक्षर है त और ल, तल। तल। यहाँ पर भी हमने त को छोटी की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया? तिल। समझ में आया आपको अंतर? दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? जब हम मात्रा लगा देते हैं तो उसका उच्चारण बदल जाता है। ब का बी हो गया, ह का ही हो गया और त का ती हो गया। और देखिए यहाँ पर है 3 वर्णों वाले शब्द। आइए पढ़ते हैं। ह र ण, ह र ण। अब यहाँ पर सबसे पहला अक्षर है ह। इस पर हमने ई की मात्रा लगा दी। ई की मात्रा कैसे लगाते हैं आपको बताया था ना टीचर ने, अक्षर के आगे लगाते हैं। तो यहाँ देखिए ह के आगे लगाया है छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया? अब पढ़िए आप लोग। ही र ण, क्या बन गया? हिरण। क्या बन गया? हिरण। न क ल। दूसरा अक्षर देखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। न क ल। फिर हम न को छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो न का बन जाएगा नी। तो नी क ल। न को जब हम मात्रा लगा देते हैं तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है और छोटी ई लगाने की वजह से उसकी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। तो निकल। वैसे ही करण, करण। अब यहाँ पर हमने क को छोटी ई की मात्रा लगा दी तो बन गया, क्या बन गया? पढ़िए बच्चों हाथ रखकर। किरण। किरण यानी सूरज की किरणें। समझ गए आप लोग क्या अंतर हो जाता है जब मात्रा लगती है और उसका उच्चारण कैसे बदल जाता है? छोटी ई की मात्रा है तो उसका उच्चारण छोटा हो जाता है। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से अब हम एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है, धीरे धीरे आप लोग पढ़िए। द को ई की मात्रा दिन, न को ई की मात्रा निकल। दिन निकल आया, दिन निकल आया। इसका मतलब क्या है? दिन निकल आया। दिन निकल आया मतलब सुबह हो गई, दिन आ गया। दिन निकल आया, दिन निकल आया। ये एक छोटा सा पाठ है जिसे हम पढ़ेंगे। उंगली रखकर आप लोग पढ़ेंगे।
जब आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होगी तो इसका आप अभ्यास करेंगे। हर वक्त आपको शब्दों पर उंगली रखकर पढ़ना है। एक भी मात्रा बीच में छोड़नी नहीं है, एक भी अक्षर बीच में छोड़ना नहीं है। इसीलिए आपको उंगली रखकर पढ़ना है ताकि आप एक एक अक्षर और उसकी मात्रा को लगा हुआ शब्द सही ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, यह पाठ दिन निकल आया। अब यहाँ देखिए पहला वाक्य क्या है। आपको टीचर ने लास्ट सेशन में एक छोटा सा पाठ पढ़ाया था, उसी तरह का ये पाठ है जिसमें ई की मात्रा है, आ की मात्रा है। बस आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए पहला अक्षर दिन, दिन निकल आया, आया, दिन निकल आया। फिर क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। सविता, सविता पढ़िए तो। सविता बिटिया, सविता बिटिया उठ, सविता बिटिया उठ। आप देख रहे हैं इस चित्र में मम्मी उठा रही है और सविता जो है वो छोटी सी लड़की है जो सोई है और मम्मी कह रही है दिन निकल आया, सविता बिटिया उठ। उसके बाद लिखा है ज को छोटी की मात्रा जी द, जिद मत कर, जिद मत कर। आइए हम शुरू से पढ़ते हैं। दिन निकल आया, सविता बिटिया उठ, जिद मत कर। मम्मी सविता से कह रही है। उसके बाद क्या लिखा है जरा ध्यान से देखिए। खटिया, खटिया पर, खटिया पर च को आ की मात्रा चादर, चादर ब को छोटी की मात्रा बी, बिछा, खटिया पर चादर बिछा। दिन निकल आया, सविता बिटिया उठ, जिद मत कर, खटिया पर चादर बिछा। फिर है तकिया, तकिया रख, तकिया रख। सितार उठाकर उधर रख, सितार आप देख रहे हैं उसके पास पड़ी है, सितार उठाकर उधर रख। क को छोटी की मात्रा की, किताब ला, कविता याद कर, किताब ला, कविता याद कर। इस तरह से हमने एक छोटा सा पाठ पढ़ लिया। इसी तरह से आपको घर पर हर एक शब्द पर उंगली रखकर और सारी मात्राएं देखकर आपको पूरा पाठ धीरे धीरे अच्छी तरह से पढ़ना है। तो बच्चों अब हम यहीं पर रुकते हैं और आगे का भाग हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक आप इस भाग का अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए।